हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रेरक त्रिपाठी और आज हम बात करने जा रहे हैं कि नीट के टाइम हम अपनी मेंटालिटी को कैसे मेंटेन रखें। इस वीडियो के लिए मैं कोलैब करने जा रहा हूं अनीशा अमीन जी के साथ, जो कि खुद एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में। उन्होंने अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 645 मार्क्स सिक्योर किए थे। तो आप उनका चैनल भी चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए इस डिस्कशन को जल्द से जल्द शुरू करते हैं। प्रेरक अभी जैसे नीट काफ़ी करीब है, तो अभी बच्चों के माइंड में बहुत ज़्यादा कभी कभी नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग इन्हें कैसे ओवरकम करना चाहिए हमें? नेगेटिव थॉट्स अवॉइड करने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आप अपने आप से ऑनेस्ट हैं कि नहीं। अगर आप अपने आप से ऑनेस्ट हैं तो आपको पूछना पड़ेगा कि आपने सही से प्रिपरेशन की, पढ़ाई की, हार्डवर्क किया और साथ में स्ट्रेटेजी सही से बनाई, सब रिवीजन सही से किया। तो फिर अगर आप निगेटिव सोचते हैं तो ये आपके लिए सेटबैक हो सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए आपको सबसे सबसे इजी तरीका है, आप बस सोचिए कि आप अपने ड्रीम कॉलेज जा रहे हैं, आप पूरे मस्ती कर रहे हैं, नाइट आउट्स कर रहे हैं, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, बहुत मज़े कर रहे हैं, मूवीज़ जा रहे हैं। जितने भी आपने 2 साल स्ट्रगल किया है वो आप छोड़ने वाले हो और आगे की लाइफ एंजॉय करने वाले हो। तो ये सोचने से आपकी निगेटिविटी बिल्कुल दूर हो सकती है। एग्जैक्टली आप जितना मार्क्स और रिजल्ट के बारे में सोचोगे ना, आपको उतना उससे टेंशन होगी, नेगेटिविटी आएगी। इसीलिए अगर आपने मेहनत की है, अपने हार्डवर्क किया है, तो उसे अपने आप पे बिलीव रखो, ट्रस्ट करो कि हाँ अच्छा होगा। ठीक है, अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा। एग्ज़ाम के एक दिन पहले ऑलमोस्ट सभी बच्चे टेंस रहते हैं, मतलब वो रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, बट वो उतना रिलैक्स रह नहीं पाते हैं। तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले हमें खुद को रिलैक्स रखने के लिए क्या करना चाहिए? आपने पर्सनली क्या किया था अपने एग्ज़ाम से एक दिन पहले? एग्जाम के एक दिन पहले रिलैक्स रहना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से एक है। तो उसके लिए आप काफ़ी चीज़ें ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं पर्सनली म्यूज़िक को प्रेफर करता था, मैंने बहुत गाने सुने थे एक दिन पहले अपने एग्ज़ाम के। और मैं गली क्रिकेट खेलने भी बाहर गया था, 3 से 4 घंटे मैं उस दिन खेला था। पर अभी तो पैंडेमिक है तो मुश्किल है ये, तो आपको घर में अरेंज करनी पड़ेंगी चीज़ें। इसके अलावा आप कोई मूवी देख सकते हैं जो कि मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल हो। नेगेटिव्स अवॉइड करिएगा और इससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। और बिल्कुल भूल जाइए कि कल आपका पेपर है, बस जाइएगा और पेपर दे के आ जाइएगा। जी, और कोशिश कीजिए कि आप जितना ज़्यादा मतलब कम लोगों से बात करें ना, उतना ज़्यादा बेटर होगा। मतलब आप जो इंसान से बात करने से आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाता है ना। मैं अपने पेरेंट्स से बात की थी, मतलब अच्छे से एक दिन पहले। तो आप उनसे बात कीजिए और बस रिलैक्स रहिए। अभी लास्ट मोमेंट में कुछ एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, एक दिन पहले बच्चों को काफ़ी सेल्फ डाउट होता है कि यार मैं अपना बेस्ट दे पाऊँगा कि नहीं, या फिर मुझे सब कुछ याद रह पाएगा कि नहीं, मैं आंसर कर पाऊँगा कि नहीं सही से। तो ये जो सेल्फ डाउट है, इसको कैसे ओवरकम करें? को ओवर थिंकिंग कम करनी होगी। ओवर थिंकिंग कम करेंगे, ज़्यादा सोचिएगा नहीं, हर चीज़ आराम से रहिएगा। फिर आपको ये भी डाउट आ सकते हैं कि आज मैं अपना बेस्ट दे पाऊंगा कि नहीं, मेरी सही से हुआ कि नहीं, ये सब चीज़ें। तो इनको सोचिएगा नहीं, बस आपकी जितनी मेमोरी है उस पे बेस्ड काम करिएगा। कई क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें आप अटकें कि इसमें आंसर क्या होगा, और आपको कुछ गट फीलिंग से आएगा कि ये आंसर होगा। तो ये गट फीलिंग जो आपने डेवलप की है, ये 1-2 साल पढ़ाई से डेवलप की है। तो उससे जो आंसर आपको लगे उसको आप टिक करके OMR में फिल करके आगे बढ़िएगा। प्रेरक, आपने इतना अच्छा स्कोर किया नीट में, तो आपके अकॉर्डिंग एक दिन पहले हमें क्या पढ़ना चाहिए? मतलब कितनी देर पढ़ना चाहिए, या फिर आपने पर्सनली क्या किया था? एक दिन पहले कुछ भी नहीं पढ़ना होता है, रियली कुछ भी नहीं पढ़ना होता। लेकिन अगर आपको फिर भी बहुत लग रहा हो तो मैंने बताया, हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स आपको पढ़ने रहते हैं और आपको फॉर्मूलेस देखने रहते हैं थोड़े से फिजिक्स के। और अगर आपको और थोड़ा सा पढ़ने का मन है तो आप पॉलीमर्स आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि वो पेपर में आपके आएगा और हो सकता है आप भूल गए हो थोड़े प्रैक्टिस वगैरह में। तो अगर आप वो करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे हो सकते हैं। बाकी मैंने कुछ भी ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं की थी, यही चीज़ें रिवाइज करने की ट्राई किया था, क्योंकि मुझे पता था ये मेरा वीक पॉइंट है। आपके और भी वीक पॉइंट हो सकते हैं, बट इन पे फोकस करिएगा। आप ज़्यादा पढ़ने की ट्राई करेंगे तो आप टेंस्ड हो जाएंगे, उसके बाद आपका एग्जाम सही हो सकता है कि ना जाए। आई टोटली अग्री विथ यू। मैं भी ये मानती हूँ कि एक दिन पहले कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। आप जो जितनी साल भर मेहनत किए हो, आप एक दिन पहले ऐसे क्या पढ़ लोगे जो आपको उतना डिफरेंस ले आएगा? आप जितनी साल भर मेहनत किए हो वही आपको मेन रिजल्ट देगा। ठीक है, तो एक दिन पहले एकदम रिलैक्स रहना है। मैं भी बस बायो
तो मैं एक बार फ्लिप कर ली थी एनसीईआरटी दोनों और रिवाइज कर ली थी ऊपर ऊपर, और बस मैंने जो एरर बुक बनाई थी जिसमें मैं अपनी गलतियाँ लिखी थी बस उसे एक बार रिव्यू कर ली थी बस, और जो फिजिक्स का फिजिकल केमिस्ट्री की जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे बस उसे एक बार ऊपर पर देख लिया था बस। यार एक दिन पहले एकदम रिलैक्स रहना चाहिए, कुछ नहीं पढ़ना चाहिए। गॉड फॉरबिड अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं तो हम अपने माइंड को उसके लिए कैसे मतलब प्रिपेयर करके रखें। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं, बट इसके बारे में अगर आप सोचेंगे तो फिर ओवर थिंकिंग आ जाएगी। तो जितना हो सके इसको अवॉइड करिए और बस सोचिए कि आप पेपर देने जाएंगे और पेपर अच्छे से हो जाएगा। पर्सनली मेरे साथ जुकाम हुआ था जो कि मेरे लिए बहुत ही खतरनाक था, बट मैं उसको ओवरकम कर लिया था और किसी तरह मेरा अच्छा पेपर गया था। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस, आपके साथ कुछ ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई थी, और अगर हुई थी तो आपने उन्हें कैसे उस वक्त ओवरकम किया, क्या किया उस सिचुएशन में आपने। हो सकता है आपके साथ पेपर के टाइम दिक्कत हो जाए, जैसे कि मैं पेपर दे रहा था, मैंने बायो दिया, उसके बाद मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री देखा और मुझसे चीज़ें नहीं रिकॉल हो रही थी और मेरे सर में अचानक से दर्द होने लगा था। तो उसके लिए मैंने क्लास में आसपास चीज़ें देखी थी और साथ में बाहर में जो ग्रीनरी थी मेरे सेंटर में मैंने उस पर देखा था। मैंने उस पर लगभग 10 मिनट या 10-12 मिनट उस पर वेस्ट किए थे, बट उसके कारण फिर मेरा फोकस वापस से आया था और मैंने पेपर अच्छे से दिया था। तो अगर हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस लगातार ऐसा हो रहा है कि 4-5 क्वेश्चंस लगातार नहीं लग पा रहे हैं, तो आप 1-2 मिनट दे सकते हो इधर उधर देखने में, जिससे आपका थोड़ा सा माइंड रिलैक्स हो और आप अच्छे से पेपर पे वापस से फोकस कर पाएं। इनफैक्ट मेरे साथ भी हुआ था कि जो मैं जिस सेंटर में थी तो वहाँ जो इन्विजिलेटर थी वो बहुत बार मेरे आसपास जा रहे थे, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा डिस्टर्ब कर रही थी। हाँ लेकिन और फिजिक्स सॉल्व करते करते वक्त एक टाइम ऐसा है कि मतलब मेरा माइंड एकदम रुक गया, कुछ समझ नहीं आ रहा था आगे, तो मैंने भी ब्रेक लिया, मतलब 5-6 बार लंबी सांसें ली आँख बंद करके, उसके बाद फिर मैं शांत दिमाग से फिर पेपर सॉल्व करने बैठी फिर से फोकस के साथ। तो अगर आपके पेपर में आपके साथ ऐसा कभी होता है कि आप मतलब फोकस नहीं कर पा रहे हो या फिर काम करना बंद कर दे दिमाग, तो आप थोड़ा सा टाइम के लिए आप ब्रेक ले सकते हो, थोड़ा सा अपने माइंड को रेस्ट करने के लिए, एंड वापस से आप फोकस कर सकते हो अच्छे से। अच्छा प्रेरक, मैं ये मानती हूँ कि जो लास्ट मेन नीट एग्ज़ाम वाले दिन होता है ना, उस दिन हमें कुछ नया ट्राई नहीं करना चाहिए, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं करने चाहिए। जो हमने साल भर फॉलो किया या फिर जो हमने प्लान करके रखा है नीट के लिए, हमें वही करना चाहिए। तो आपकी क्या ओपिनियन है इस बात में। कुल इस बात पे बिलीव करता हूँ कि मेन पेपर में कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं करना होता है। जितने आपको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, जितने प्रैक्टिस पेपर्स इन सब में आपने कर लिए होते हैं और इनके आपके पर्सनल एक्सपीरियंस खुद के होते हैं। मेन जो पेपर होता है वो एक पैटर्न से बन के आता है, क्योंकि एक बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है। तो उसके लिए अगर आप पैटर्न से हट के जाएंगे तो हो सकता है आप टॉप करें या हो सकता है आप सिलेक्शन क्राइटेरिया के बाहर आ जाएं। तो आपको सेफ प्ले करना है, आपको एक कॉलेज चाहिए, एक ठीक ठाक कॉलेज चाहिए जिसमें आप आगे परस्यू कर सकें MBBS। तो कोई भी नए नए एक्सपेरिमेंट मत करिएगा। अगर आप बिल्कुल टॉप पे हैं और आपको कॉलेज से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है और आप चाहते हैं कि एकदम टॉप पे पहुंच जाएं, तो आप हल्के फुल्के एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं। बट इन पेपर्स को मैं एम्स और जिपमर वाली कैटेगरी में मानता था। नीट ऐसा पेपर मैं नहीं मानता हूँ। इसमें आप जनरलाइज्ड चीज़ें करते हुए चलिएगा आगे, वही आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। एट द लास्ट व्हाट टिप वुड यू लाइक टू गिव टू द एस्पिरेंट्स, ये जो लास्ट मोमेंट कुछ एक हफ्ते जो बचे हैं एग्जाम के लिए, उसमें आप क्या टिप देना चाहोगे बच्चों को। लास्ट टिप मैं आपको ये देना चाहूँगा कि पेपर आप देने जा रहे हो तो एकदम पॉजिटिव होके जाओ। आप अपनी फैमिली और अपने करियर के लिए बेस्ट करने वाले हो कल के पेपर में। जितनी भी कंडीशंस हैं, कोविड, ये सब सोचना बंद करिए, बस एक नॉर्मल पेपर देने जा रहे हैं, मास्क लगा के पेपर दीजिए जाके। और आखिरी टिप मैं देना चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि बहुत टफ पेपर है, 13 लाख लोगों में 13 से 10,000 के अंदर रैंक लानी है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। मेन लोग 2 से 2.5 लाख ही होते हैं जिन्होंने मेहनत की होती है, तो उन्हीं से आपका कंपटीशन है। बाकी एक सिलेक्शन क्राइटेरिया को पार करने की कोशिश कीजिएगा बस, क्योंकि MBBS आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। ये आगे चल के बस आपकी मार्केटिंग वगैरह पे थोड़ा सा मैटर कर सकता है, बट आप जो असली चीज़ सीखोगे ना, जो क्लिनिक सीखोगे, वो आपको हर जगह मिलेगी। आपको हर जगह डॉक्टर्स ही पढ़ाएंगे। तो बस स्टे पॉजिटिव। आपको अपना ड्रीम कॉलेज ना भी मिले तो बस सिलेक्शन क्राइटेरिया पार करने की कोशिश कीजिएगा, वही आपके लिए बेस्ट रहेगा।